हम कल पढ़े थे ना। यस सर। तो कल हम लोग इसमें जाने थे, इसका बेसिक कंसेप्ट जाने थे कि सर्वगसम होता क्या है, सर्वगसम कैसे पता करेंगे कि वो सर्वगसम है, ऐसे बोले थे ना। यस सर। तो हम लोग तो कॉपी पर पढ़ते हैं, बोर्ड पे पढ़ते हैं, और हम आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा, कि एक दूसरे के ऊपर अगर हम लोग रख दे और उसको पूरा ढक दे तो कहते हैं सर्वगसम। लेकिन कॉपी पर अगर मान लीजिए त्रिभुज बना ले तो उसको कैसे उठा कर ढक देंगे? संभव है? नहीं। तो प्रैक्टिकल ना है कि आपको एक के ऊपर एक क्या कर देना है, ढक देना है, तो अब आपको वह पता चलेगा कि सर्वगसम है कि नहीं है। लेकिन जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे, कॉपी पर पढ़ेंगे, बोर्ड पर पढ़ेंगे, तो उसका एक कसौटी होता है, सर्वगसमता का होने का एक कसौटी होता है, शर्त होता है, और उसी शर्त के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपकी क्लास में त्रिभुज को सर्वगसम होने का जो शर्त है ना, कंडीशन है, उन सभी को पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हम लोग रेखाखंड से शुरू करेंगे। कहाँ से? रेखाखंड से। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी जानिए, सर्वगसम को हम इसके द्वारा सूचित करते हैं। सर्वगसम को किसके द्वारा सूचित करते हैं? अगर कोई भी दो आकृति सर्वगसम है ना, उन दोनों आकृतियों के बीच में ये वाला चित्र बना दीजिए, ये वाला जो सिंबल है इसको क्या कर दीजिए, बना दीजिए। तो सिंबल का ही मतलब होता है कि वो दोनों क्या है, सर्वगसम। यानी सर्वगसम के लिए जैसे हम लोग जोड़ के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जोड़ ऐसे करते हैं ना, उसी तरह सर्वगसम के लिए हम लोग किस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? सर्वगसम के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये अपने चिन्ह से भी अपने आप को परिभाषित कर देता है, इसकी अपने चिन्ह से भी अपने आप को क्या कर देता है। देखिए बराबर, ये क्या है, एक तो देखिए एक तो बराबर है, एक तो ई वाला फोटो है, दो को मिलकर ये बना है, ई वाला है और एक तो ई वाला है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि माप बराबर हो जाए, माप लिखा है तो कल माप क्या हो जाए, बराबर। और इसका मतलब है एक जैसा, यानी आकार बराबर हो जाए, यानी एक जैसा क्या होने लगे, दिखाई देने लगे। तो जब ये दोनों एक साथ हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वगसम। देखिए अपने चिन्ह से ही आपको बता देगा कि हम सर्वगसम है, और ये अपने चिन्ह से ही अपने परिभाषा को भी बता दे रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला का मतलब होता है कि वह एक जैसा दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला का मतलब है कि माप क्या है, बराबर है। दोनों को जब एक साथ कर देंगे तो वो सर्वगसम है। इसका मतलब हो गया कि माप बराबर है, और इसका मतलब हो गया एक जैसा दिखाई देने वाला। अब ये दोनों एक साथ आ गया तो हो गया आकार और माप क्या हो गया, बराबर हो गया। तब हम कह देंगे कि वो दोनों आकृति कैसा आकृति है, समझ में आ गया ना? सर्वगसम को इस चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसका मतलब है कि अगर जहाँ भी किसी भी दो आकृति के बीच में ये चिन्ह लगा रहेगा, तब सीधे समझिएगा कि वो दोनों आकृति आपस में क्या है। और जब कभी दो आकृति सर्वगसम हो जाए, उनकी सभी भाग दूसरे के सभी भाग के बराबर होता है। अब इसमें सवाल ये उठेगा कि क्या कोई किसी के भी बराबर हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है, कोई किसी के भी बराबर नहीं होगा। उसमें हम मैचिंग कराते हैं, क्या करते हैं, मैचिंग कराते हैं। मैचिंग को ही हम लोग हिंदी में सुमेलन भी कहते हैं। मैचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, सुमेलन। मतलब हम सुमेलन कराते हैं दो आकृति को, तो एडजस्ट करके घुमा घुमा के देखते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ढक दे रहा है, कैसे एक दूसरे को क्या कर रहा है, ढक दे रहा है। और जिस शीर्ष और जिस भुजा और जिसके हिसाब से वो एक दूसरे को ढकेगा, वही उसके बराबर होते हैं, वही उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल के रूप में हम देख रहे हैं, ये आप दो इंस्ट्रूमेंट, जैसे दो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है ना आपका, देख रहे हैं, दो है, देख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वगसम का परिभाषा तो सब कुछ समझ जाता है, प्रॉब्लम कहाँ होता है, वो पहचान ही नहीं पाता है कि किस हिसाब से, यानी किसको मैचिंग कराएं कि वो सर्वगसम हो जाए। यानी मैचिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और मैचिंग से ही हम लोग चलेंगे संगत पर। कल बोले थे ना, इस संगत का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो हम लोग मैचिंग पहले करके देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग संगत वाली बात पर क्या करेंगे, चलेंगे। जैसे ये दो आकृति हम लोग ये दो वस्तु लिए हैं, और हमको पता करना है कि दोनों सर्वगसम है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर, अच्छा ये बताइए सर्वगसम है कि नहीं है? क्योंकि एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, और हमको लग रहा है कि माप भी इसका क्या है, तो माप भी बराबर है और एक जैसा दिखाई भी दे रहा है। इसलिए हम कह देंगे कि दोनों आकृति क्या है, अब कोई कहेगा कि तो सर आकृति सर्वगसम आकृति है ना, इसको ढक कर दिखाइए ऐसे,
कि ढकाएगा नहीं सर। लेकिन कल तो हम बताए थे कि जब दो सर्वागसम आकृति होगा तो एक दूसरे को क्या कर देगा, ढक देगा। लेकिन ये सर्वागसम आकृति है लेकिन ढका नहीं सर। प्रॉब्लम है ना जी? यस सर। कुछ इसकी बात है वाला? यस सर। खाली सर्वागसम हो जाए और एक दूसरे को ढकना ही है, लेकिन मैचिंग करके ढकना है कि किसको किस पे रखे कि वो ढक दे, ये बड़ी बात है। अब देखिए अगर इसको फिर हम कर देंगे सब थोड़ा इसको और इसी कर दीजिएगा, ढक दिया नहीं सर। इसका मतलब है कि इस हिसाब से ये सर्वागसम नहीं है। सर्वागसम का भी बोलने का जरूरी नहीं कि दो बराबर वस्तु सब ले ले तो वो सीधे क्या कह देगी कि हम लटका दे कह देंगे कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मैचिंग करके किस हिसाब से, जैसे इस हिसाब से मैचिंग कराए तो ये ढका नहीं सर, तो इस हिसाब से ये मैचिंग नहीं होगा। फिर थोड़ा तिरछा किया तब भी नहीं ढका। अब हम सोचे कि इसके ऐसे करके रखे तो देखिए अब ये ढक गया। अब आपको दिख रहा है ना ढक गया कि नहीं हो गया? अच्छा दूर से कौन को दिखाई दे रहा है? अच्छा अब ये दूर से कौन को दिखाई दे रहा है? दो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैचिंग ये है कि तो मैचिंग सही से नहीं हुआ। जब मैचिंग सही से नहीं हुआ तो एक दूसरे को नहीं ढका, तो इस भी अकॉर्डिंग यह सर्वागसम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसको हम ऐसे किए तो दूर से एक जैसा दिखाई देने लगा। दो दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर। दो दिखाई दे रहा है? जबकि है कौन इसमें? दो वस्तु को ऐसे करके रखिए, मैचिंग करके रखिए ताकि वो एक जैसा दिखाई दो और दूसरे पूरे दिखाई दे, तो उस मैचिंग के हिसाब से वो दोनों आकृति क्या हो गया? अब जो मैचिंग हम कराए ना, देखिए मैचिंग क्या कराए, इसको इससे मैचिंग कराए, इसका संगति ये हो गया। अगर कोई कहता कि बताइए कि इसका संगत ये है तो नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसके हिसाब से ये मैचिंग नहीं है। यानी जिस हिसाब से वो मैचिंग करेगा उसी हिसाब से उसका हम संगत क्या करेंगे, ये बात क्लियर रखिएगा। इसलिए मैचिंग कराना अनिवार्य है। अगर सर्वागसम आप खाली पढ़ लिए और मैचिंग नहीं कराए तो आपको सर्वागसम नहीं आया। इसमें संगत का बहुत बड़ा रोल है, समझ रहा है ना? तो अगर हम ऐसे मैचिंग करा रहे हैं तो देख रहे दो को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। इसलिए कह सकते हैं कि यह इसका संगत नहीं है। संगत कब होगा? जब ऐसे कराए तो पूरा तरीका से ढक दिया, पूरा तरीका से क्या कर दिया, ढक दिया। तो ये इसके संगत हो गया और ये वाला इसके संगत हो गया और नीचे वाला नीचे के संगत हो गया। लेकिन कोई कहे क्या ये इसके संगत है? नहीं है। समझना है मैचिंग का कॉन्सेप्ट? आपको एडजस्ट करके क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन किसके संगत है। तो ये तो हमारे पास दो वस्तु था तब हम आपको बता दिए कि कौन किसके संगत है। लेकिन कॉपी पर कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए हम लोग कसौटी पढ़ते हैं, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS, इस तरह के हम लोग कसौटी पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, समझ रहे ना? अभी इतना समझिए कि दो वस्तु अगर सर्वागसम है, अगर आप सही से उनका सुमेलन नहीं कर रहे हैं, मैचिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी संगतता और उनके भाग जो आपस में सर्वागसम होने के बाद होते हैं वो आप बराबर नहीं दिखा पाएंगे। यानी मैचिंग का सही से होना अनिवार्य है। मैचिंग का सही से होना अनिवार्य है, क्योंकि सर्वागसम का फाउंडेशन बात यही है कि वो एक दूसरे को ढक ले। तो ये एक जैसा हर चीज तो बराबर था, लेकिन अगर हम मैचिंग सही से नहीं कर रहे थे तो एक दूसरे को नहीं ढक रहा था। लेकिन जब इसका मैचिंग हम सही से किए तो एक दूसरे को क्या कर लिया, तो दोनों आकृति सर्वागसम है, लेकिन किस मैचिंग के आधार पर? इस मैचिंग के आधार पर, इस मैचिंग के आधार पर नहीं है। समझ में आ गया आपके बात? अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पकड़िए। अब आगे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे में एक टॉपिक आता है रेखाखंड। क्या आता है? रेखाखंड। इसके बारे में आप जानते हैं, रेखाखंड के बारे में जानते हैं ना? यस सर। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ये लिखवाया था ना जी? यस सर। तब कहाँ कोनो बोला है? लाइन सेगमेंट इसी को ना कहते हैं। रेखा मतलब रेखा जानते ही हैं, जो दोनों तरफ अनंत रूप से क्या होता है, बढ़ता है। और उसका पहचान क्या है कि दोनों तरफ तीर का निशान होता है और वो दोनों तरफ बढ़ता है, वो रुका हुआ नहीं माना जाता है। और उसी में से एक टुकड़ा क्या कर लीजिए, काट लीजिए, तो इसमें दोनों तरफ तीर का निशान नहीं रहता है, दोनों तरफ अंत हो जाता है। यानी रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, ठीक है? तो जब दो अंत बिंदु हो जाएगा तो किन्हों नहीं बढ़ेगा, वो फिक्स हो गया। तो इसका नाम से एक क्लियर है, नाम को बहुत रेखाखंड, खंड माने टुकड़ा, रेखा में से एक टुकड़ा ले लिए तो उसको क्या कहेंगे, रेखाखंड। लाइन माने भी अंग्रेजी में रेखा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है, लाइन सेगमेंट। अब सवाल ये है कि दो रेखाखंड सर्वागसम कब होंगे? दो रेखाखंड सर्वागसम कब होंगे?
तो दो रेखाखंड सर्वागसम होते हैं यदि उन रेखाखंडों की लंबाई बराबर हो जाए। दो रेखाखंडों की लंबाई क्या हो जाए? देखिए क्या लिखेंगे कि दो रेखाखंडों की लंबाई बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो वे क्या हो जाएंगे? सर्वागसम होंगे। क्या होंगे? सर्वागसम। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जांपल। हम क्या किए, वो लाइन एक रेखाखंड खींच दिए, इसका नाम दे दिए AB। ठीक है, इसको हम ले लिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और रेखाखंड हम खींच दिए, इसका नाम दे दिए CD। इसका क्या नाम दे दिए? AB कितना खींच लिए? 4 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे कि क्या ये दोनों सर्वागसम नहीं है? क्यों है? क्योंकि ये 4 है और जब इसको उठा कर हम इसी पर रख देंगे तो ढक नहीं देगा। लेकिन अगर ये 5 होता तो ढक देता। थोड़ा सा क्या निकल जाता? बाहर नहीं निकल जाता। थोड़ा सा बाहर निकला तो ढका नहीं, वो अलग से को दिखाई देगा। मतलब एगो 4 सेंटीमीटर का लकीर ले लीजिए और एगो 5 का ले लीजिए, दोनों को जब एक बार रखेंगे तो थोड़ा सा निकला हुआ नहीं ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? इसलिए वो सर्वागसम नहीं है। यानी रेखाखंड को सर्वागसम होने के लिए क्या शर्त आया कि दोनों की लंबाई क्या होना चाहिए? दोनों का लंबाई बराबर। एक शर्त है कि दोनों का लंबाई क्या होना चाहिए? ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना जी? यस सर। आप लोग लिख लीजिएगा। यस सर। चलिए तो ये दोनों का लंबाई आपस में क्या होना चाहिए? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये समझ गए ना? दो रेखाखंड को सर्वागसम होने के लिए क्या शर्त आया? लंबाई। अच्छा एक और चीज है, जब हम AB को लिखे हैं रेखाखंड दोनों सर्वागसम था ना अभी 4 तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए ऐसा ही लिख देते हैं। ये हो गया। इसका मतलब है कि AB सर्वागसम है किसके? CD के। AB सर्वागसम है CD के। अब जब ये सर्वागसम होगा ना तो तय है कि उसका लंबाई क्या होगा? बराबर। उल्टा भी सही है। दो रेखाखंड सर्वागसम कब होगा? जब दोनों का लंबाई बराबर होगा। दोनों का लंबाई क्या होगा? बराबर। उल्टा भी कह देंगे ना कि सर अगर दो रेखाखंड सर्वागसम होगा ना तो उसका लंबाई बराबर होगा, और जब लंबाई बराबर होगा तो वो दोनों सर्वागसम होगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। अगर लंबाई बराबर दो रेखाखंड का तो वो सर्वागसम होगा, अगर सर्वागसम है तो लंबाई भी बराबर होगा। लेकिन दोनों तरफ से कभी कभी क्या करेगा ना, सीधे दे देगा आपको, दो रेखाखंड दे देगा और कह देगा कि दोनों रेखाखंड सर्वागसम है। दोनों रेखाखंड क्या है? सर्वागसम। और एक रेखाखंड का लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा का कितना होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि दो रेखाखंड तभी सर्वागसम होगा जब दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा? समझ में आया हमारी बात? अब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, बुला के करेंगे। AB बराबर तैयार हो ना जी तुम लोग? यस सर। और ये CD ये भी 5 सेंटीमीटर। PQ RS ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब आएगा देखो, तो AB का लंबाई हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और CD का लंबाई 7 सेंटीमीटर। ये पहला फिगर है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, 3 को फिगर बनाए हैं। अब आपको बताना है, एक और फिगर हम बनाए 4 3 को फिगर आपको बोर्ड पर 4 को फिगर हो गया। 4 को फिगर बनाए, आपको बताना है इसमें कौन सर्वागसम है कौन सर्वागसम नहीं है। तो चलो हम जिसको बुलाएंगे वही आएगा। तो कौन आएगा? लाभ बताओ, पहला फिगर सर्वागसम है कि नहीं है? ये सब पहला फिगर सर्वागसम है। क्यों है? क्योंकि नीचे वाला भी और ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर है, इसलिए बराबर है। इसको एक के ऊपर रखा जाएगा तो बराबर सा एकदम ढक जाएगा। अच्छा ये सर्वागसम है तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखो तो, अगर सर्वागसम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये भी
बराबर है। ठीक है, चलो जाओ तुम। चलो राजा, बताओ ये दूसरा नंबर फोटो सर्वगसम है कि नहीं है? सर है। यस सर। क्यों है? सर ये है कह रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है। सर नहीं है, क्योंकि इसका जो लंबाई है थोड़ा छोटा है, इसका लंबाई थोड़ा नहीं वो फिक्स है, मान लीजिए कि 6 है, उतना नहीं देखना है, लंबाई फिक्स है कि दोनों का बराबर है। बस हमको बताना है कि सर्वगसम हाँ, है कि नहीं? सर सर्वगसम है, क्योंकि अगर इस लंबाई को उठाकर इस लंबाई पर रखेंगे तो ये बराबर होगा। मतलब चलिए ठीक है, तो आप कह रहे हैं सर्वगसम, लिख दीजिए सर्वगसम है तो सर्वगसम लिखने का क्यों तरीका। सर? हाँ। चलिए हो गया, चलो शाही। अब बताओ तीसरा नंबर सर्वगसम है कि नहीं है? तीसरा नंबर सर्वगसम है? यस सर। ये तीसरा नंबर सर्वगसम है? यस सर। नहीं 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 है सर। नहीं है ना? हैं? नहीं है सर। लंबाई तो बराबर है। सर नहीं है, इसको रख दिया गया है। हाँ, नहीं है। अगर सर्वगसम है कि नहीं है ये बताइए ना। सर अभी तो समझा। सर्वगसम है। अच्छा तो ईसाई बोलिए सर्वगसम है। अब तो राजा आ जाओ, तुम बैठो अब साई। सर बैठो हम पहले। बता सकते हैं। मान लीजिए सर ब्लू को मतलब लंबाई दे दिया। ये आपका जवाब क्या है पर ये बताइए, सर्वगसम लंबाई है कि नहीं नहीं? है। नहीं है। कारण बताइए लॉजिक। क्योंकि मान लीजिए अगर ये रख दिया गया है, इस पर नहीं रखा है, इसको इधर अगर इसको लंबाई इस पर रख के तो ढक जाता, लेकिन ये रख दिया है और नहीं ढका इसलिए नहीं है सर्वगसम। अच्छा से नहीं उसको बराबर रखा है। मतलब इस पर तो नहीं रखा है, इस पर रख दिया है। यहाँ पे क्या रखा है? इस मान लीजिए बता है टेबल इसका, अगर इस तरह बता है तो नहीं ढका है। ठीक है, अगर इसको इस तरह दे दे तो इस सर्वगसम नहीं है, अगर वही इस तरह देता तो ये सर्वगसम है। लेकिन यहाँ पर भी तो हम नहीं रखते हैं, ये भी तो अलग अलग है, कहाँ ठक रहा है? ठीक है। और दो को दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ भी तो हम इस आकृति को ऐसे रखते हैं। ठीक है सर, रखे हैं। हाँ, ये सर्वगसम इस तरह एक को दिखाई देगा तब ना सर्वगसम होगा। यहाँ तो को दिखाई दे रहा है? सर यहाँ मतलब मैंने दिया है, ठीक है। हाँ। लेकिन इस पर जो लंबाई है ना, तो दूसरा लंबाई इस पर रख दिया है, और रखने के कारण मतलब मैंने जो सीधा नहीं रखा, अगर सीधा रखते लेकिन तो यहाँ पर भी यार हम कहाँ रखे हैं? जैसे ये कह रहा है कि सर आप अभी बताएं, हम अभी बताएं ना कि इस पे रख देने पर वो क्या हो गया सर्वगसम, तो यहाँ पर भी तो हम नहीं रखे हैं, तो क्या है आप इसको सर्वगसम कह दिए? यहाँ पर भी तो दोनों क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर भी है ना, तो फिर वहाँ कैसे सर्वगसम हो गया? यहाँ पर काहे नहीं होगा? यहाँ पर भी दो को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दो को दिखाई दे रहा है। दो को दिखाई दे रहा है, हाँ। और इसको इस पर रखने के पर ही बराबर हो जाएगा। तो रखेंगे तो इसको भी हम उठा के रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। उठा कर रखेंगे तब ना, तो पहले रख दिया गया है। यहाँ पे तो नहीं रखा हुआ है। सर इसमें रख दिया गया है, इस पर नहीं रखा है। हाँ, तो फिर यहाँ भी तो दो को दिखाई दे रहा है ना जी, और यहाँ पर भी दो को क्या हो रहा है? अब दिखाई को देना चाहिए, तो यहाँ पे एक को दिखाई दे रहा है आपको, सर रखेंगे तो ये को दिखाई दे रहा है। इसको भी तो रखेंगे तो एक को दिखाई दे रहा है। समझ में आया क्या प्रॉब्लम है? अब बैठिए हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए अभी हम ये बहुत बड़ी बात है, सब में कंफ्यूजन होता है, इसी में नहीं, बहुत लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सर लोग जो पढ़ाते हैं ना वो अक्सर आपको ये वाला पढ़ाते हैं। सर्वगसम का जब भी कंसेप्ट देंगे ना, ये दोनों समानांतर दिखा देंगे, तो बच्चों के दिमाग में ये चला जाता है ना कि आमने सामने जो रहेगा ना उसी को हम सर्वगसम कहेंगे, ये कंसेप्ट चला जाता है। तो ये मिथ है, जो पुरानी धारणा है, एक धारणा की तरह आ जाता है कि दोनों आमने सामने रहेगा तब सर्वगसम होगा। लेकिन अभी हम आपको लिखवाए हैं, गौर नहीं किए उस पर आप, कि रेखाखंड को सर्वगसम होने का बस एक ही को शर्त है, लंबाई बराबर। अब कैसा उससे कोई मतलब नहीं है, बस शर्त क्या है? लंबाई बराबर होना चाहिए। अब कैसे रखा उससे क्या मतलब? हम सरिया के रख देंगे, हम क्या कर देंगे? हाँ, जैसे ये है, इसको उठा के इस पे रखेंगे, इसको भी हम उठा के इस पे रखेंगे। पहले रखा तो भाई ऐसे नहीं रखो, तुम ऐसे रखो, ये नहीं कर सकते हैं। तो बस आपको देखना क्या है रेखाखंड में? लंबाई देखना है, केवल क्या देखना है? बस ये देखिए ना, ये 5 ये भी 5, इसलिए सर्वगसम।
ये 6 ये 6 इसलिए सर्वगसम। ये 4 ये 5 इतना ही मतलब ये सर्वगसम और ये दोनों साथ साथ सर्वगसम है। बस इतना ही कंसेप्ट रखना है कि दोनों का लंबाई बराबर होना चाहिए, दोनों का लंबाई बराबर होना चाहिए, तो वह क्या हो जाएंगे कोई कहेगा सब प्रैक्टिकल दिखाइए तो जाइएगा एगो लकड़ी तोड़ के लाइएगा 4 सेंटीमीटर स्केल से नाप लीजिएगा, कहिएगा सर देखिए ये दोनों को रख दिए सर्वगसम हो गया। अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो ना तो इस तरह अगर बोर्ड पर अगर कॉपी पर आपको मिल जाए कि आप बताइए कि सर्वगसम है कि नहीं है, तो आपका सीधा कांसेप्ट यही होना चाहिए कि आपको बस देखना है कैसा लिखा हुआ है। अब मान लीजिए वो हम ऐसे लिख दें, एगो ऐसे लिख दें और एगो ऐसे लिख दें, ठीक है कितना करेगा इसकी और गड़बड़ है। इसका लंबाई हम मान लीजिए 4 दे दे, इसका भी 4 दे दे, दोनों का 4 दे दे, तब कहेंगे दोनों सर्वगसम है कि नहीं। बस आपको भुजा की लंबाई से मतलब रखना है, भुजा की लंबाई से कितना लंबा है। अगर दोनों का लंबाई बराबर है तो सर्वगसम है, और लंबाई बराबर नहीं है तो सर्वगसम नहीं है। समझ में आया? सर्व रेखाखंड को सर्वगसम होने का शर्त क्या क्लियर है? क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब कैसे लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर लिखा है नीचे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। बस आपको मतलब क्या है कि रेखाखंड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अच्छा जब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे ना तो आपको भी एक त्रिभुज हम ऐसे बना देंगे, वो ऐसे बना देंगे, तो इसका मतलब नहीं कि सर्वगसम है, वो सर्वगसम है, लेकिन उसको जो मैचिंग कराने की जो बात हम आपको बोले हैं तो उसका मैचिंग हम उसी हिसाब से करा के लिख देंगे। ये सर्वगसम तो है लेकिन इस हिसाब से सर्वगसम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जिस हिसाब से वो एक दूसरे को पूरा ढक दे रहा है उस हिसाब से, समझ आ रहा है ना? यहाँ पर आपको क्या देखना है? लंबाई देखना है। क्लियर है? अब फिर कोई कहे सर अभी आप तो बताएं कि सुमेर बॉक्स को रखेंगे तो अभी उठा के रख दीजिए ना, उठा के रख दीजिए तो सर्वगसम हो गया ना। अच्छा ये हम बताएं कि ऐसे रखा था वो तो हम हटा ना देंगे भाई, ऐसे रखो तो समझा रहा है ना। अच्छा ऐसे भी रखा हुआ है तो क्या इसको कहेंगे ना, क्योंकि आपको तो 2 दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई देना चाहिए? हो गया। ये सर्वगसम हुआ कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? यही आपको ध्यान देना है, समझ आ रहा है ना। तो रेखाखंड में एक बात क्लियर रिजल्ट निकल कर क्या आया कि रेखाखंड की लंबाई क्या होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे। इसका उल्टा भी कहेगा कि मान लीजिए कह देंगे जैसे हम पूछिए लेते हैं ओकरा से किसी से, आओ फिर इनता आओ तुम बताओ, हम जैसे तुमसे ओरली पूछ रहे हैं, ठीक है। एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, भले एक रेखाखंड की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? और 2 रेखाखंड है। कौन रेखाखंड है? जैसे मान लीजिए भाई नहीं जानते हैं कितना लंबा है, हम आपको बता रहे हैं कि इसकी लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं कि इसका लंबाई निकालिए, यदि क्योंकि सर्वगसम है ऐसा के तो इसका लंबाई कितना होगा। अगर ये दोनों सर्वगसम है, ये दोनों क्या है सर्वगसम, और एक का लंबाई 6 है तो इसका लंबाई कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखा है तो इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो क्या बोलते हैं इस सर्वगसम है तो इसका आकार भी लंबाई भी बराबर होना चाहिए। हाँ जैसे बैठिए ये क्लियर कर रहे हैं, ये नहीं क्लियर कर पाई उतना ढंग से। हम क्या बोले कि सर्वगसम होने के लिए क्या शर्त है रेखाखंड को? लंबाई। तो जब सर्वगसम कोई पहले ही हो गया, सर्वगसम हो गया, इसका मतलब उसका लंबाई बराबर था तभी ना वो सर्वगसम हुआ। लंबाई बराबर था तभी ना वो क्या हुआ? सर्वगसम हुआ। पता है कि जब एक का लंबाई 6 होगा तो दूसरे को कितना हुआ होगा? तभी वो जाके क्या हुआ होगा? सर्वगसम हुआ होगा। ठीक है, तो ये रेखाखंड का कंसेप्ट आपको आ गया। अब हम लोग कौन का कंसेप्ट क्या करेंगे? पढ़ेंगे।